नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा जो अगर कोई जीडीए हमारे पास ज्वाइन करते हैं, मेट्रोलाइट में ज्वाइन करते हैं, उनकी क्या डे टू डे क्या उनकी लाइफ रहती है, क्या वर्किंग स्टाइल रहती है, कहाँ से कैसे ज्वाइनिंग का प्रोसेस से लेके मैं उनकी पूरी डिटेलिंग के साथ आपको बताऊंगा जो आखिर जीडीए में करना क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस उनको गुजरना पड़ता है और कैसे कैसे उनके ग्रोथ फैक्टर, ये सारी चीज मैं जीडीए के बारे में आज बताऊंगा। तो जीडीए की लाइफ क्या है इन मेट्रोलाइट, ये चीज की है। देखिए, अगर आप जीडीए की जॉब के बारे में अभी सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ इनिशिएटिव से मान के आप 12th पास है, अगर 12th पास होने के बाद अगर आप मेट्रोलाइट ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको जनरली इंक्वायरी करेंगे मेट्रोलाइट की टोल फ्री नंबर पे। तो आपको इंक्वायरी के बाद पता लगेगा तो आपको जीडीए में आपकी वैकेंसी है, जीडीए में लग सकते हैं। जीडीए हेल्थ केयर में काम किया जाता है, वहां पे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट बोलते हैं, पेशेंट जितना भी होते हैं उनकी केयर करना होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले मेट्रोलाइट की ऑफिस है लक्ष्मी नगर में, वहां पे आना होता है। वहां पे अगर आप ट्रेंड हैं तो आपको इंस्टेंट एक फॉर्म के थ्रू, बेसिक ट्रेनिंग के थ्रू आपको हम हॉस्पिटल में डायरेक्ट जॉब लगा देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कहीं से कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ 12th किए, आपको कुछ नॉलेज नहीं है जो जॉब क्या होती है, कैसे जाना होगा, क्या बोलना होगा, बहुत सारी हेजिटेशन आपके अंदर में होगा, इस सारी चीज की हेजिटेशन को अगर दूर करने के लिए फिर हम आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आप फिर मेट्रोलाइट के ऑफिस में आएंगे। मेट्रोलाइट के ऑफिस के बाद आपको 7 डेज की ट्रेनिंग की प्रोसीजर होती है, जो 7 डेज की ट्रेनिंग आपको लेनी होगी। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको हर चीज का आपको नॉलेज दिया जाएगा, आपको रिटेन में पढ़ाई करवाया जाएगा, आपको हॉस्पिटल भेजा जाएगा प्रैक्टिकल करवाने के लिए, हर तरीका से आपको ट्रेनिंग देके उस लेवल तक ट्रेंड कर दिया जाएगा ताकि आपको जॉब आराम से मिल जाए। इसके बाद आपको 7 डेज के अंदर में अगर आप कहीं से थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको हो सकता है वो 3 डेज की कोर्स में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको मेट्रोलाइट 100% फ्री सब कुछ रखेगी, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है तो आपकी एक ज्वाइनिंग की डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो आपको मेट्रोलाइट ऑफिस में ही हो जाएगी। उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, को सर्टिफिकेट्स, ये बेसिक चीज की फोटो वो ऑनलाइन ऐप के थ्रू ही आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद मेट्रोलाइट के जो फील्ड एग्जीक्यूटिव होंगे या साइट इंचार्ज होंगे वो आपको उस हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में आपको डिप्लॉयमेंट करेंगे वहां आपको ले जाएंगे। वहां पे आपको दिखा दिया जाएगा आपको इस टाइम से मॉर्निंग में आना है या नाइट शिफ्ट आपकी है, जो भी शिफ्ट में लोकेट किया जाएगा उस शिफ्ट में आपको जाना होगा। वहां पे आपकी रूम की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करा दिया जाएगा फील्ड एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ताकि आपको जॉब करने में कोई परेशानी ना हो। आप जब जॉब करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट डे आपकी होगी। फर्स्ट डे जो जॉब की होगी उसमें आपको सबसे पहले अगर जीडीए जाएंगे, देखिए कहीं से भी आप सोचेंगे, कई बार कई बच्चे जो जीडीए इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आते हैं वो भी सोचते हैं डायरेक्ट हम ओटी में चले जाएंगे, आईसीयू में चले जाएंगे, एनआईसीयू में चलेंगे। ये सारी चीज क्रिटिकल एरिया है, या फर्स्ट डे में ही अगर मतलब वो चाहते हैं बड़े बड़े काम को करना शुरू कर दे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्राइवेट हो और दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बहुत प्रीमियम लेवल पे बनाते हैं हॉस्पिटल्स को, जैसे आप बड़े बड़े होटल्स देखते हैं उस लेवल पे आजकल हॉस्पिटल्स बन रही है। उसमें वो भी चाहते हैं जो ट्रेंड स्टाफ हो, ऐसा स्टाफ को डिप्लॉयमेंट क्रिटिकल एरिया में किया जाए जिनको पता हो जो ओटी की सामान कहाँ रखा है, किस तरीका से उसको साफ करना है, किस तरीका से उसको मतलब पता रहना चाहिए कहाँ पे क्या जाना है। ये सारी चीज ट्रेंड स्टाफ और धीरे धीरे जिनकी जानकारी हो, नॉलेज हो, क्योंकि क्रिटिकल एरिया होती है, वैसे स्टाफ को डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो हो सकता है इन द स्टार्टिंग पीरियड में आपको डायरेक्ट ओटी में, आईसीयू में, एनआईसीयू या क्रिटिकल वार्ड में डिप्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। हो सकता है आउटर में डिप्लॉयमेंट दिया जाए, या जनरल वार्ड में आपको डिप्लॉयमेंट दिया जाए, या हो सकता है आपको स्टार्टिंग में बोल दिया जाए आपको डस्टिंग करना है। शुरुआत में वो हॉस्पिटल भी ये चेक करते हैं जो क्या आप रिटेन हो पा रहे हैं, क्या आप वहां पे टिक पा रहे हैं, छोटे छोटे काम दिया जाएगा, ताकि बड़ी गलती अगर हो जाएगा आपसे तो हॉस्पिटल के इतने बड़े बड़े पेशेंट आते हैं, उनको भी डाउट रहता है कहीं भी 1% भी गलती ना हो हमारे पेशेंट के साथ में। इसलिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ता है स्टार्टिंग टाइम पीरियड में, जो छोटा छोटा काम से आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। धीरे धीरे आपको पहले डस्टिंग का काम इट में भी आपको दे देंगे, जो आपको फर्स्ट टाइम में चलो इस एरिया को डस्टिंग कर दो, फिर आपको कभी बेड पेन के बारे में बताएंगे। ये सारे टेक्निकल टर्म्स है, हो सकता है आपको नॉलेज ना हो, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में बता दिया जाएगा। कभी बोलेंगे आज आपको चलो बेड बात दे दो, पेशेंट से मिलो, कभी शिफ्टिंग के लिए, कभी फाइल ट्रांसफर कर दो, कभी पेशेंट को यहां से वहां ले जाओ, कभी अटेंडर का कोई काम हो गया, कई सारे छोटे छोटे काम में दिया जाएगा। बाद में इसी चीज को ड्रेसिंग कैसे करना है, पेशेंट की यूनिफॉर्म चेंज कैसे करना है, कि बहुत सारे ऐसे सपोर्टिंग होंगे जो कि काम को धीरे धीरे आपको लोड दिया जाएगा। हो सकता है कभी आपको आईसीयू में भेजे, एनआईसीयू में भेजे और क्रिटिकल वार्ड में
में भेजें, इस सब में आपको भेज के काम किया जाएगा। जीडीए में मेजरली रूप से काम है जितना भी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं उनको केयर करना। मान लीजिए आपके पेरेंट्स हो, आपके दादाजी हो, दादी हो, अगर उनको केयर करना, उनकी सेवा करना हो, तो सेवा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? उनको नहलवाने के लिए ले जाना पड़ेगा, उनको खाना खिलाना होगा, टाइम पे केयर करना होगा, मेडिसिन देना होगा, उनको मूव कराने का, वॉक करना चाह रहे हैं तो वॉक करने के लिए ले जाना पड़ेगा, हो सकता है व्हील चेयर पे जरूरत हो तो व्हील चेयर पे ले जाना होगा। ये सारी चीज, घर वाली चीज आपको हॉस्पिटल में करना है। तो आपको सुपरवाइजर होते हैं वहां पे, सुपरवाइजर आपको बताते रहते हैं बेटा ये काम कर लो, ये काम कर लो, इससे काम है, या इस फ्लोर पे चले जाओ, यहाँ पे ये ऐसा ऐसा काम है, पेशेंट को शिफ्ट कर लो, या एम्बुलेंस से पेशेंट आया तो उनको लेके आना हो, पेशेंट को शिफ्ट करना हो, मतलब एक बेड से दूसरे बेड में, ये सारी चीज में आपको सपोर्टिंग हैंड की करने की जरूरत है। जीडीए में एक बार बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहती है, जो जीडीए में मुझे कहीं झाड़ू पोछा तो नहीं करना पड़ेगा, क्लीनिंग का काम तो नहीं करना पड़ेगा, ये बड़ी डाउट है। तो जीडीए में जब आप क्लीनिंग की बात करते हैं, देखिए जो प्रॉपर जीडीए में जॉब करते हैं उनकी कहीं से भी झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वॉशरूम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सारी काम उनकी पार्ट नहीं है, उसमें नहीं होता, और मेट्रोलाइट में खास करके नहीं होता है। इस चीज की तो मैं गारंटी दे सकता हूं, जो मेट्रोलाइट में जीडीए में झाड़ू पोछा या वॉशरूम क्लीनिंग की काम नहीं होगी। दूसरी बात है जो क्या डस्टिंग होगी, हाँ छोटी पार्ट है, एक पार्ट है जहां पे आप भी कहीं पे बैठते हैं तो वहां पे साफ सुथरा करके ही बैठते हैं, तो डस्टिंग एक पार्ट होती है। और ऐसे और अच्छे चीज को, जैसे कई बार आप डाउट रहता है जो क्या हमें इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, लगाने दिया जाएगा या नहीं, वो सारी पार्ट वैसे टेक्निकल है, ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कैसे कैसे काम होती है, उसमें से आपको इस हिसाब से आपको फुल फ्लेज में हर दिन आपको ड्यूटी बताया जाता है, रोस्टर बनती है किस फ्लोर पे कहां जाना है, किस फ्लोर पे किसकी ड्यूटी लगती है, और धीरे धीरे आपको उसमें आप अभ्यस्त हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे। इसमें मेट्रोलाइट की योगदान रहेगी, आपको शुरुआत के पहले दिन से आपके गांव से लेके जहां से आप सोच रहे हैं जॉब करने के लिए, वहां से लेके दिल्ली बुलाने से लेके, ट्रेनिंग देने से, रहने खाने की फ्री व्यवस्था करने से लेके, आपको जिस जॉब लोकेशन पे मेट्रोलाइट लगाएगी वहां पे जॉब देने से, वहां के मैनेजमेंट से बात कराने से लेके 100% सिक्योर रखने के लिए, खास करके फीमेल वर्कर्स हमारे जितना भी है या मेल वर्कर्स हैं, जितना भी लोग हैं, उन सबको सिक्योर लाइफ हो, कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इसकी फुल गारंटी एक्सेस मेट्रोलाइट देती है। फिर 100% टाइम पे ऑन सैलरी देने की भी गारंटी मेट्रोलाइट की होगी। पीएफ हो, चाहे एसआईसी हो, सैलरी हो, ये सारी चीज आपको मेट्रोलाइट के तरफ से ही आपको हो जाएगी। मेट्रोलाइट आपको करंट अकाउंट ओपन करके देगी, मेट्रोलाइट कई सारी फैसिलिटीज आपको देती है, वो सारी फैसिलिटीज आपको ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में आपको बताया जाएगा। और आप धीरे धीरे आप जब आप काम करते करते सीख जाएंगे तो हो सकता है आपकी प्रमोशन की टाइम आ जाएगी, तो ट्रेन से मतलब आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल से आप टीम लीडर बन सकते हैं, टीम लीडर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से एरिया मैनेजर, उससे फील्ड एग्जीक्यूटिव, कई सारी पोस्ट है ऊपर में, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, क्वालिटी एग्जीक्यूटिव, कई सारी पोस्ट से आप ऊपर बढ़ के आप मैनेजमेंट में भी जुड़ सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जीडीए की। आप कहीं पे भी काम करना चाहते हैं, आप दिल्ली करना चाहते हैं, आप मध्य प्रदेश काम करना चाह रहे हैं, राजस्थान करना चाहते हैं, यूपी करना, बिहार करना, कहीं भी करना चाह रहे हैं, आप जरूर मेट्रोलाइट की इंक्वायरी नंबर पे आप बात कीजिए। आप अपना करियर निश्चित रूप से मेट्रोलाइट में बना सकते हैं। आपकी करियर की गारंटी मेट्रोलाइट लेती है, और 2030 तक में 1 लाख जॉब क्रिएट कर रही है मेट्रोलाइट। इस मिशन को आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में आप सर्कुलेट कर सकते हैं। जो आप 5-10 लोग हैं जो बाहर से वीडियो देख रहे हैं, आप नौकरी करने के लिए आना चाहते हैं, तो आपकी हर चीज की गारंटी के लिए मेट्रोलाइट आपके साथ खड़ी रहेगी और 100% आपको जॉब देने में मदद भी करेगी। तो आप आइए, प्लान बनाइए। अगर आप जीडीए में जॉब करना चाहते हैं, इंक्वायरी नंबर मैं आपको रिफ्लेक्ट करा दूंगा, 011-46033337 ये नंबर है, और एक और टोल फ्री नंबर है, वो भी नंबर मैं रिफ्लेक्ट करा दूंगा इस पे, ताकि आप यहां से देख के और कॉल करके इंक्वायरी करके मेट्रोलाइट आ सकते हैं। किसी भी फ्रॉड कंपनी में मत फंसिए, आप डायरेक्ट मेट्रोलाइट आइए, कोई चार्ज नहीं है, कहीं से कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए मिलके एक अच्छे काम करते हैं और मेट्रोलाइट को भी साथ में आगे बढ़ाते हैं, देश को भी साथ में। थैंक यू सो मच।